डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12th का चैप्टर 5 यानी मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम इसके किसी डेरिवेशन या किसी कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले जानना चाहेंगे कि मैग्नेटिज्म क्या है और मैग्नेट और मैग्नेटिज्म में कितना डिफरेंस होता है। मैग्नेटिज्म नाम ही क्यों दिया गया या मैग्नेट नाम क्यों दिया गया, इसके बारे में रिसर्च करेंगे। फिर इसके बाद हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मैग्नेट के बारे में जो अर्ली 19 सेंचुरी में हम लोगों को अरिस्टोटल ने एक्सप्लेन किया या उनकी जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए वो हमने पढ़ा, क्या ऐसा भी था कि इससे पहले भी लोग मैग्नेट के बारे में जानते थे या मैग्नेट की खोज कर चुके थे या फिर मैग्नेट को बनाना जानते थे। ये सभी चीजें हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, चैप्टर 5। चैप्टर 5 फिजिक्स का है ये, और चैप्टर नेम है आपका मैग्नेटिज्म। ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैग्नेटिज्म है क्या। जनरली हम लोग मैग्नेट को तो जानते ही हैं कि जो मैग्नेट है, अगर मैग्नेट की बात की जाए तो ये नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। इसका मतलब है कि अगर नेचुरल मिल रहा है तो किस टाइप पे मिलता है, कैसा मिलता है, वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आयरन ओर्स जो होते हैं वो नेचुरली अकर होते हैं और नेचर में ही पाए जाते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल, यानी मैग्नेट क्या होता है, वो मटेरियल से मिलकर बना, इट इज ए टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से इसको मैग्नेट नाम दे देते हैं। प्रॉपर्टी ये होती है कि ये तो किसी भी, देखिए, या तो आयरन या निकेल या कोबाल्ट, इस जैसे मटेरियल को ये क्या करेगा, इनके पीस को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अगर कोई मटेरियल है और वो मटेरियल आयरन को, निकेल को, कोबाल्ट को, कोई अगर आपके पास मटेरियल है और वो आयरन को, निकेल को और कोबाल्ट को, इनको अगर अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है या इनके पीस को अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज मैग्नेट। वो कौन सा मटेरियल रहा होगा, मैग्नेट रहा होगा। फिर ये बात आती है कि इसका मैग्नेट नाम ही क्यों दिया गया। तो स्टार्टिंग में जब भी हम अपने बुक्स को रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बताया गया है कि सबसे पहले जो ग्रीस था वहां पर मैग्नेट के बारे में लोग जानते थे। और ग्रीस में भी, जैसे आपका इंडिया में एक प्रोविंस है आपका यूपी, यानी यहाँ अपना खुद का प्रशासन है, लेकिन ये एक बड़ा पार्ट है आपका इंडिया का, लार्ज एक स्टेट है। वैसे ही ग्रीस का एक लार्ज कहा जाए एरिया या इलाका था, उसका नाम था मैग्नीसिया। नाम क्या था, मैग्नीसिया। मैग्नीसिया, ये ये किसका पार्ट था, ग्रीस का। ग्रीस का पार्ट था और बड़ा पार्ट था। तो सबसे पहले यहां पर लोगों ने क्या किया, आयरन ओर को सर्च किया, आयरन ओर नेचर से एक्सट्रैक्ट किया। तो आयरन ओर में क्या क्या थे वो भी हम समझते हैं। इसमें कुछ लोड स्टोन पाए गए, मैग्नेटाइट मिला, और इसके बाद ब्लैक आयरन ऑक्साइड मिला, Fe3O4 इसका फार्मूला। तो ये कुछ नेचर से मिलने वाले आयरन ओर थे ये सभी। और यहां पर ये क्लियर हुआ कि अच्छा, ये सभी लोड स्टोन, मैग्नेटाइट, ब्लैक आयरन ऑक्साइड, ये सभी क्या करते थे, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, इन सब के पीस को क्या करते थे, अपनी ओर अट्रैक्ट करते थे। एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम कभी भी किसी भी मटेरियल को मैग्नेट नहीं कहते हैं। जैसे किसी मटेरियल के बारे में अभी तक आपको जो पढ़ाया गया, क्लास 10th में भी इसका चैप्टर था, वहां बताया जाता था कि मैग्नेट के पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्शन की और रिपल्सन की। वो उनके पोल पर डिपेंड करता है। लेकिन आप ही सोच करके बताइए, क्लास 10th में आपने बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा था, ये हम कंसिडर कर लेते हैं बार मैग्नेट, और ये बार मैग्नेट क्या करेगा, अगर ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट क्या करता है, आयरन को
निकिल के पार्ट को, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मैग्नेट का नेचर यही होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि किसी बुक में क्या लिखा है कि ये जो आपका बार मैग्नेट है वो आयरन, निकल, कोबाल्ट को जिस तरीके से अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, वैसे ही वो उनको रिपल करता है, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। ये क्या करता है, इसके अंदर का नेचर क्या होता है, अट्रैक्शन का। क्या नेचर होता है, अट्रैक्शन का। इसके पास नेचर अट्रैक्शन का। अगर ज्यादा से ज्यादा आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक मटेरियल या तो अपने पास नेचर रखता है अट्रैक्टिव, अदरवाइज दूसरा नेचर होता है डायरेक्टिव। ये थोड़ा सा नया आपको मिला, डायरेक्टिव। अब डायरेक्टिव की कहानी कहां से आती है, क्योंकि थेल्स मिलेटस जो ग्रीस के ही थे, उन्होंने क्या किया था कि जब इतने टाइप के लोड स्टोन, मैग्नेटाइट, ब्लैक आयरन ऑक्साइड, इन सबको जब नेचर से निकाला तो ये देखा कि कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, आयरन, निकिल, कोबाल्ट से बने हुए ऑब्जेक्ट को, पीस को या इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इट मींस इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। मैग्नेट नाम क्यों दिया गया, क्योंकि मैग्नीशिया जैसे एरिया से इनको एक्सट्रैक्ट किया गया था और वो ग्रीस का पार्ट था मैग्नीशिया। तो वहां से क्या किया कि इन सबको देखा और देखने के बाद बताया कि नहीं, इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये अट्रैक्ट करते हैं। बट यहाँ पर एक नाम आता है लोड स्टोन। क्यों इसका नाम लोड स्टोन दिया गया, ये भी नेचर से ही मिला था। क्यों लोड स्टोन नाम दिया गया, देखिए ये जो लोड स्टोन है, ये लोड स्टोन जो है उसको कहा गया लीडिंग ऑफ स्टोन। लीडिंग ऑफ स्टोन, इसका मीनिंग ये है कि ये एक ऐसे टाइप का नेचुरल मैग्नेट था जिसका यूज हम लोग डायरेक्शन को डिसाइड करने में, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में करते थे। इसलिए इसको लीडिंग ऑफ स्टोन, यानी एक ऐसा पत्थर जो डायरेक्शन या फिर रास्ते को बता सके, इसलिए इसको लीडिंग ऑफ स्टोन या फिर लोड स्टोन का नाम दिया गया। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम कैसे डायरेक्शन डिसाइड करते हैं इस तरह के मैग्नेट से या मैग्नेटिक मटेरियल से। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें कब की हैं, मैग्नीशिया, ग्रीस में, और ये सारे पार्ट हमको मिले। जबकि हम लोग पढ़ते हैं कि जो ओरस्टेड थे उन्होंने अर्ली 19th सेंचुरी में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन ये सारे डिस्कशन 600 बीसी के आसपास के हैं। यानी उस समय से लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में जान रहे थे कि नेचुरल मैग्नेट कैसा होता है। हाँ, वो अलग बात है कि नेचुरल मैग्नेट इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हम जितने भी डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना रहे हैं या जहां जहां भी मैग्नेट का यूज हो रहा है, हम इनको, लोड स्टोन को, मैग्नेटाइट को या ब्लैक आयरन ऑक्साइड को यूज कर लें, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी या इनका मैग्नेटिक इंपैक्ट थोड़ा वीक होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनके हेल्प से या इनके जैसी प्रॉपर्टी रखने वाले, अट्रैक्शन और डायरेक्टिव की वैसी प्रॉपर्टी रखने वाले आर्टिफिशियल मैग्नेट डिजाइन करते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं जिनका इंपैक्ट मैग्नेटिक फील्ड का काफी ज्यादा होता है। इसके बाद ये जो ग्रीस, मैग्नीशिया के लोगों ने अपना ये सारा जो लोड स्टोन, मैग्नेटाइट और ब्लैक आयरन ऑक्साइड के बारे में सर्च किया था, इसके बाद 1000 बीसी 1000 एडी के आसपास चाइनीज मैग्नेट का यूज करना समझ चुके थे, जान चुके थे। और विलियम गिलबर्ट ही थे जिन्होंने अपनी दी मैग्नेट जो बुक थी, कौन सी बुक थी, ध्यान दीजिएगा, डी मैग्नेट, इसको राइट किया था विलियम गिलबर्ट। तो विलियम गिलबर्ट ने इसको राइट किया था और अपने इसी डी मैग्नेट बुक में ये बताया था कि अर्थ खुद एक बहुत बड़ा, लार्ज साइज का मैग्नेट है। क्यों बताया था उसके बारे में, देखिए जनरली हम लोग को बताया जाता है कि आप किसी एक मैग्नेट को लीजिए या मैग्नेट के पीस को लीजिए
और उसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इस तरीके से एक स्ट्रिंग के थ्रू हैंग कर दीजिए। जब आप हैंग करते हैं तो ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो आपने लटका दिया, लेकिन ये हॉरिजेंटल में कभी रहेगा नहीं, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इस डायरेक्शन में जाकर के रुक जाता है, थोड़ा सा रोटेट करेगा और रुक जाएगा। ऐसा इसलिए बताया इन्होंने क्योंकि इधर से इसके बीच से एक एक्सिस जाती है जो सपोज अर्थ की नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को डिनोट करती है। ये जो अर्थ का नॉर्थ और साउथ है इसको कहा जाता है जियोग्राफिकल एक्सिस ऑफ अर्थ। क्या कहा जाता है? जियोग्राफिकल एक्सिस ऑफ अर्थ। तो अर्थ के नॉर्थ और अर्थ के साउथ में किसी मैग्नेट को आपने लटका दिया और वो मैग्नेट ऐसे लटका था और वो ऐसे अर्थ के नॉर्थ और साउथ में जाके रुक रहा है। इसका मतलब इस मैग्नेट के दोनों पोल को अर्थ का नॉर्थ और अर्थ का साउथ अट्रैक्ट कर रहा है। इसका रीजन है कि अर्थ खुद क्या है, बाहर मैग्नेट, अर्थ खुद क्या है, एक लार्ज साइज का मैग्नेट है जो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, अपने एक्सिस के डायरेक्शन में इसको ले करके आ रहा है। तो इससे जो अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, किसने नाम दिया था? विलियम गिलबर्ट ने दिया था और अपनी बुक डी मैग्नेट में ये सारे डिस्कशन किए थे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ठीक है ये सारे डिस्कशन तो हो रहे थे, 1600 के आसपास ये डिस्कशन हुआ विलियम गिलबर्ट का। चाइनीज का 100 एडी के आसपास हुआ। 600 बीसी के आसपास मैग्नीशिया और ग्रीस में ये तीन टाइप के डिफरेंट टाइप के आयरन और नेचुरली अकर हुए, नेचुरली मिले, सर्च किया गया, उसका यूज किया गया। और सबसे ज्यादा होता क्या था कि जो मैग्नेट के बारे में डिस्कशन हुआ यहाँ पर, लोड स्टोन, उसका यूज इन्होंने क्या किया? उसका यूज इन्होंने किया मैग्नेटिक निडल बनाने में। चलिए अभी हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन कुछ ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट हैं। ओरेस्टेड ने क्या किया था? ओरेस्टेड ने अर्ली 19th सेंचुरी में ये बताया था कि जब भी किसी मैग्नेटिक मटेरियल में या जब भी किसी मेटल के वायर में, अब मेटल के वायर में आप क्या कर रहे हैं? करंट फ्लो करा रहे हैं। ये करंट तभी फ्लो होगा जब नंबर ऑफ चार्ज फ्लो करेंगे। करंट तभी फ्लो करेगा जब चार्ज फ्लो करेंगे। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पे कौन डिपेंड कर रहा है? फ्लो ऑफ करंट डिपेंड कर रहा है। और अगर करंट किसी भी वायर में फ्लो कर रहा है तो उसके चारों ओर क्या बनेगा? उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगा, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ओरेस्टेड ने दिया था, 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में दिया था। इसके बाद ये तो कॉन्सेप्ट था कि ठीक है आपके पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल है नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मेटल में करंट फ्लो करा रहे हैं, तो उस करंट से चारों ओर उसके क्या जनरेट हो रहा है? सराउंडिंग्स में क्या जनरेट हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ये ओरेस्टेड ने बताया था। अब इसके बाद इसी प्रोसेस के थ्रू या इस हेल्प से हम लोगों ने कई डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेट बनाए। उसमें सबसे पहला मैग्नेट था हमारा जिसको नाम दिया गया आर्टिफिशियल, क्योंकि ये कहीं नेचर में अगर हुआ नहीं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की बात की जाए तो सबसे पहला मैग्नेट जो था वो बार मैग्नेट था। आपने क्या किया? एक पतला सा इन सा पीस ले लिया इस टाइप का, और ये हो गया आपका बार मैग्नेट। एक साइड नॉर्थ पोल, दूसरे साइड साउथ पोल। सेकेंड आपका था मैग्नेटिक कंपास, या इसको ये भी कहा गया, मैग्नेटिक कंपास को मैग्नेटिक नीडल का भी नाम दिया गया। ये पाइवोटेड था एक सेंटर पे, यानी इस तरह से नीडल थी दोनों साइड से, इनका जो शेप था वो थोड़ा सा कॉर्नर शेप था इस तरीके से, और यहां से
क्या कर दिया गया था, एक बेस रख दिया गया था, ताकि ये नीडल इस तरह से अगर टिकी है तो जहां पर अर्थ का नॉर्थ और साउथ, मान लीजिए नॉर्थ की तरफ, ये नीडल घूम करके ऐसे हो जाएगी नॉर्थ की। इसके बाद हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट का शेप कुछ इस तरीके से था, ऐसा। इसके बाद था दोनों साइड पे आपका बॉल मैग्नेट के नाम से इसको जाना गया। तो यहां पर जो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेट थे, ये जो आपका नाम है बॉल इंडेड मैग्नेट, इसमें हमने क्या किया, एक इस तरह का मैग्नेटिक पीस लिया और यहां पर ऐसे दो बॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले स्फीयर हमने अटैच कर दिए मेटल के। तो ये आपका क्या था, ये बॉल एंडेड मैग्नेट था। ये चारों ही जो मैग्नेट था वो आर्टिफिशियल मैग्नेट कंसीडर किए गए, बनाए गए। इस तरीके से आर्टिफिशियल मैग्नेट बना। 19th सेंचुरी में जब इनका एक्सपेरिमेंट आ चुका था रॉयस्टेड का, तब उसके बाद आर्टिफिशियल मैग्नेट इस तरह से डिजाइन किए जाने लगे थे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था मैग्नेट का। ध्यान रखिएगा, मैग्नेट के बारे में कभी भी आप ये राइट मत करिएगा कि इट हैज या इट हैव रिपल्सिव प्रॉपर्टी एंड अट्रैक्टिव बोथ। आपको अट्रैक्शन के साथ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी यानी डायरेक्शन दिखाने वाली प्रॉपर्टी इसके पास होती है, वो लिखना है। कभी भी रिपल्सिव नहीं लिखना है, क्योंकि मैग्नेट मैक्सिमम मैग्नेटिक मटेरियल को, आयरन, निकल, कोबाल्ट को अट्रैक्ट ही करता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि इसने रिपल भी किया है ऐसे कुछ पीस को। तो ये क्या करता है, डायरेक्टिव। डायरेक्टिव में क्या होगा, इसका बड़ा रोल रहता है। मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक नीडल का, जो मैग्नेट से ही बनाए जाते हैं ताकि ये अर्थ के नॉर्थ साउथ की ओर जाकर के रुक सके। हम ये भी आगे के चैप्टर, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेट या मैग्नेटिज्म। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये आती है ना कि हमने स्टार्टिंग में बात किया था मैग्नेट और मैग्नेटिज्म में डिफरेंस क्या है। मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म में डिफरेंस क्या है। देखिए, मैग्नेट क्या होता है, एक मटेरियल होता है जिसके पास प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्टिव एंड सेकंड प्रॉपर्टी होती है डायरेक्टिव, की डायरेक्शन दिखाने। ठीक, तो ये अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव दोनों टाइप की प्रॉपर्टी। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, मैग्नेट के पास प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, लेकिन मैग्नेट खुद क्या होता है, एक मटेरियल होता है। तो वो मटेरियल जो किसी भी और दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, ठीक है, जो अट्रैक्ट करे या डायरेक्टिव प्रॉपर्टी रखे, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। फिर ये जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन की, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैग्नेटिज्म। तो कभी भी मैग्नेटिज्म के बारे में पूछा जाएगा तो आप मैग्नेटिज्म में यह मत बताइएगा कि इट इज ए पार्ट ऑफ मेटल या फिर ये मेटल ही होता है, ऐसा कुछ नहीं। ये क्या होगा, मैग्नेट की अट्रैक्शन प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। बस इतना आपको राइट करना है। तो इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मैग्नेटिज्म हमारा चैप्टर है उसका मैग्नेट कैसे, कहां से हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेट किन किन ओर से बनते हैं, मैग्नेट किन किन ओर से बनते हैं, ये ध्यान रखिए। और लोड स्टोन क्या है, मैग्नेटाइट मटेरियल है, इसके बाद ब्लैक आयरन ऑक्साइड है, ये सब नेचर में मिलते हैं, इनसे मैग्नेट बनता है, इनसे मैग्नेट, इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन की। तो ये सारी चीजें आज हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट हुई। हम लोग इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करेंगे। अभी तक के लिए आप इतना कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।